वीर्य इस संसार की सबसे ताकतवर ऊर्जा है, जिसकी कुछ बूंद में ही पूरी सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता है। लेकिन इंसान इसकी असीम शक्ति को जान नहीं पाता है और कुछ पल के मजे के लिए अपनी जीवनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जिस वीर्य से एक नए इंसान का निर्माण हो सकता है, जिस ऊर्जा की मदद से आप अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, अगर आप उस ऊर्जा की रक्षा करते हैं तो आपका शरीर तो मजबूत होगा ही, साथ ही आपके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको लगभग 3 महीने तक अपने वीर्य की रक्षा करनी होगी। अगर आपने एक बार वासना को ऊर्जा में रूपांतरित करना सीख लिया तो फिर आप हजारों की भीड़ में अलग दिखने लगोगे। वीर्यनाश की लत से आप अभी तक क्यों नहीं बाहर निकल पाए हो? क्योंकि आप ये गलतियां कर रहे हैं। आप चाहते तो हो कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना, लेकिन लड़की के बारे में सोचना छोड़ना नहीं चाहते। आप ब्रह्मचर्य पालन भी करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए गलत संगति से दूर रहना नहीं चाहते। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हो, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तुम्हें अच्छा भी करना है और बुरा भी करना है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी है, लेकिन रात को जल्दी सोना नहीं चाहते। एक बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम्हें वीर्यनाश की लत से बाहर निकलना है तो बहुत सी ऐसी गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी को बदल पाओगे। यही सही वक्त है अपने आप को संभालने का, अपने आप से सच बोलने का, अपने इनेसिस को चैलेंज करने का और इस समर में वे सब हासिल करने का जो विंटर आर्क में नहीं कर पाए। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है? तो मेरे भाई, थोड़ा सा अपनी आंख बंद कर। 2024 ऑलरेडी खत्म हो चुका है और 2025 के 3 महीने और। मुझे पता है आने वाले 9 महीने भी तुम रील्स देखने और गेम खेलने में खत्म करोगे। और कहीं ना कहीं यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम अपने लाइफ का एक एक दिन वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यही दूसरी तरफ एक लड़का है जो अपने लाइफ का एक एक सेकंड को सीरियसली ले रहा है, अपना हर दिन अपने गोल्स और स्किल सीखने में दे रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और तुम क्या कर रहे हो? रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान तुम बन जाओ? मुझे पता है कि तुम भी अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव करने की सोच रखे हो और तुम इस समर आर्क में अचीव भी कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं साथ मिलकर समर आर्क चैलेंज, जिसमें तुम्हें 1 अप्रैल के पहले दिन से लेकर मई के लास्ट दिन तक अपनी चॉइस के गोल पर, अपनी लाइफ पर 100% डेडिकेट करना होगा। लेकिन कैसे? चलो बताता हूं। वेलकम टू द समर सीजन। यह वे सीजन है जहां सपने या तो खत्म होते हैं या आग लगाते हैं। यह टाइम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और ना ही उनके लिए जो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। समर आर्क को तुम्हारे एक्सक्यूज, तुम्हारी थकान या तुम्हारे कंधे के बोझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तुमसे उम्मीद लगाए रखता है कि तुम अपने अंदर से और भी स्ट्रांग बनो, क्योंकि यह वही समय होता है जब असली जंग लड़ी जाती है। समर आर्क के समय इतनी गर्मी होती है कि तुम्हें सब कुछ गिव अप करने का मन करेगा। यह तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अपनी आत्मा को आग के थ्रू बाहर खींच रहे हो। लेकिन यही वही समय होता है जब तुम्हें यह पता चलता है कि तुम हो कौन। समर आर्क क्रूर है, लेकिन यही वही समय है जब लेजेंड्स बनते हैं। तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हें अपने पंखे की हवा, एसी को, ये सब सैक्रिफाइस करना होगा। अपने गोल्स तक जाने के लिए तुम्हें ग्राइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यह विंटर सीजन नहीं है, ये ग्राइंड आउट सीजन है। तेरा पसीना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, तो तू सॉफ्ट बॉय क्यों बना हुआ है? पसीने को गले लगा और काम कर, क्योंकि एक दिन तुझे और तेरे परिवार को वो सब मिलेगा जो तू चाहता है। तू फाइनली बिग लेगासी में आएगा। जब तेरा बुरा दिन आता है तब तुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तब तुझे अपना मोटिवेशन खुद बनना पड़ेगा। तेरा कोच, तेरा ट्रेनर, सब कुछ तुझे खुद बनना पड़ेगा। तुझे हर दिन यह सोचकर रेडी होना होगा कि कल मैं फेल हुआ था, लेकिन आज नहीं। कोई काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुझे वही काम करना है, क्योंकि तू कंफर्ट और प्लेजर के लिए नहीं बना। अगर मिला तो ठीक, वरना नहीं। क्योंकि एक पॉइंट आता है जब इंसान थक जाता है और प्रोकास्टिनेट करना चालू कर देता है। बेहतर इंसान बनने का सिर्फ एक तरीका है, अपने दिमाग और शरीर को स्ट्रांग बनाना। मेंटल थिकनेस का मतलब है वे चीजें फेस करना जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है। इसलिए अगले 60 दिन के लिए तुम समर आर्क में फुल मोंक मोड पर जा रहे हो। तुम्हें बस उस वर्जन पर वापस जाना होगा जो तुम्हारी बेस्ट सेल्फ थी, और कोई बकवास नहीं। अगर तुम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो तो अभी फोकस पकड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से हो, कौन हो, सिर्फ एक चीज जरूरी है, फोकस। मेरे अंदर एक एनर्जी है जो मुझे अपने गोल्स तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि मैं थक चुका हूं। खुद को रोकने से मुझे अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक करना है, और मैं ऐसा करके रहूंगा। हर दिन उठने का सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, आज का दिन कल से बेहतर हो। अगर तुम्हें भी अभी लग रहा है कि तुम्हें काम शुरू करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, अंदर से ड्राइव नहीं फील हो रही है, तो एक चीज याद रखना, डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे, जो मैं अगले 60 दिन तक करने वाला हूं, तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है।
और एक बात बताओ, तुम बदलो तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। सोचो जरा, सिर्फ 60 दिन के लिए अगर हम लॉक हो जाएं तो हम कितने आगे जा सकते हैं। इसलिए लाइफ में यदि तुम्हें ज्यादा चाहिए तो पहले तुम्हें ज्यादा बनना होगा। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करो, बदलने की आदत डालो। रियल सक्सेस तभी आएगी जब एक क्लियर गोल सेट होगा। मेरा गोल सिंपल है, अपने YouTube चैनल को ग्रो करना, और मैं अपनी वीडियोस में ज्यादा वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। और अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या गोल सेट करना है, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर फेलियर ऑप्शन नहीं होता तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाता तो तुम क्या अचीव करना चाहते? जो भी आंसर तुम्हारे दिमाग में आए उसे लिखो, क्योंकि वही चीज तुम्हें सच में करनी है। और अगर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। भाई, मुझे पता है कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल होता है। सबको लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो लोगों की सोच से आगे निकलना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे हमेशा डिफरेंट होते हैं। मैं 2 साल पहले सोचा था कि मुझे YouTube करना है, पर मैं डेली करता रहा। डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक दिन सोचा, अगर 10 साल बाद मुझे रिग्रेट हो कि मैंने कोशिश भी नहीं की थी, तब लोग सिर्फ अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, उनको तुम्हारी कोई फर्क नहीं है। तो फिर उनकी वजह से अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस क्यों करूं? बस एक बड़ा गोल लो और उसके पीछे पागल की तरह लग जाओ। ये तुम्हें अंदर से एक नया इंसान बना देगा, और डिसिप्लिन, फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब ऑटोमेटिक तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। और सच बताओ, कोई भी गोल को अचीव करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन और कमिटमेंट का खेल होता है। इसलिए आने वाले 60 दिन तक मैं अपनी लाइफ के बेस्ट डिसिप्लिन लेवल पे काम करूंगा। और अगर तुम भी सीरियस हो तो तुम्हें भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यह समझ लो कि लाइफ में जितनी मुश्किल बढ़ती है, मैं उतना ही खुश होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग यह नहीं कर पाएंगे। जब तुम इसी सिंपल से लॉजिक को समझ लोगे तो तुम्हें कोई काम मुश्किल लगेगा ही नहीं। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम इस समर को सिर्फ सरवाइव करने के लिए देखते हो या इसे कुचलकर आगे बढ़ना चाहते हो? समर सिर्फ मजे लेने और टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्राइंड करने की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। सोचो, 60 दिन बाद जब तुम स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और ज्यादा डिसिप्लिन होगे, कैसा लगेगा? जब तुम अपने बेस्ट फिजिक्स, बेस्ट माइंडसेट और बेस्ट रूटीन पर होगे, तब दुनिया तुम्हें कैसी दिखेगी? यही है समर का पर्पस, तुम्हारी ग्रोथ का एक ऐसा पीरियड जो तुम्हें भूलने नहीं देगा कि तुम क्या बन सकते हो। सुबह 5 बजे उठ जाओ, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। और उठते ही फोन मत चलाने लगना, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग शांत रहता है और तुम फोन उठाकर दिमाग की शांति को भंग कर देते हो, जिससे ब्रेन फॉग होने लगता है और जो थोड़ी बहुत काम करने का मोटिवेशन होता है वह भी खत्म हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह फोन मत उठाया करो। इसके बजाय पानी पियो और हल्की स्ट्रेचिंग करो, जिससे तुम्हारे शरीर का लचीलापन और गतिशीलता बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर। हमारा दिमाग इतना डिस्ट्रैक्ट होता है कि हम खुद को ही लॉस्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी और फोकस को वापस ला सकती है, वह है मेडिटेशन। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और एक शार्प फोकस डेवलप करना है, तो तुम्हें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करने का नाम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती है। जब तुम मेडिटेशन करते हो तब तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो फोकस और क्लैरिटी के लिए। बस डेली 20 से 30 मिनट और तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कभी ऐसा फील होता है कि दिन बिना किसी डायरेक्शन के निकल जाता है, सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, फिर पूरा दिन बस एक ऑटो पायलट मोड पर चलना बिना किसी क्लैरिटी के। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन प्रोडक्टिव हो, प्लानिंग हो और तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, तो एक हैबिट अडॉप्ट करो, प्लानिंग और जर्नलिंग। जब तुम बिना प्लान के दिन स्टार्ट करते हो तो डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक डोमिनेट करने लगती है, लेकिन जब तुम अपने दिन को लिखने लगते हो, उसे विजुलाइज करते हो, तो तुम्हारा माइंड एक क्लियर रोड मैप फॉलो करता है। सुबह उठते ही बॉडी थोड़ी टाइट लगती है, लेजीनेस फील होती है और मूड भी स्लो रहता है। पर एक चीज है जो तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी दे सकती है, वो है मॉर्निंग वर्कआउट। लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, एंड्योरेंस पर फोकस करें या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करें। ये तुम्हारी बॉडी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, मसल्स बिल्ड करनी है और एक पावरफुल फिजिक चाहिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट है। और अगर तुम्हारा गोल स्टेमिना बढ़ाना है, फैट लॉस करना है और एक एथलीट बॉडी डेवलप करना है, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। और अगर तुम्हारा गोल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, मोबिलिटी इंप्रूव करना है, इंजरी को अवॉइड करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है।
भाई, एक आदत जो तेरी लाइफ को 180 डिग्री टर्न दे सकती है वो है रीडिंग। सिर्फ 1 घंटा रोज और तू दुनिया के 1% लोगों से आगे निकल जाएगा। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट सब लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स आर द शॉर्टकट टू विजडम। अगर तू खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है तो ये बुक्स तुम्हारे लिए एटॉमिक हैं। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। छोटी छोटी आदतें कैसे तेरी लाइफ को बदल सकती हैं, यह सिखाएगी। हैबिट लूप, आइडेंटिटी चेंज और डिसिप्लिन का असली फंडा मिलेगा। द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास सिर्फ डेट याद करने का गेम नहीं है, बल्कि इंसान की सोच को डिकोड करने का तरीका है। इंसान का एवोल्यूशन और सोसाइटीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यह बताता है। और एक बात, यदि फ्यूचर बनाना है तो पास्ट को समझना पड़ेगा। भाई, अगर आज से रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल को इंप्रूव करने में दे दिया ना, तो 100 दिन बाद तू अलग लेवल का इंसान बन जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एक सुपर पावर है, चाहे कोडिंग हो, मार्शल आर्ट हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी लाइफ इंप्रूव होगी। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा। अभी डिसाइड करो कौन सा स्किल सीखना है और आज से प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आप भी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो ये टेक्निक्स आपकी लाइफ बदल सकती है। पोमोडोरो टेक्निक, यह सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड है जो आपकी फोकस मेंटेन करने में हेल्प करेगी। पोमोडोरो टेक्निक का बेसिक फंडा है 25 मिनट इंटेंस वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। यह साइकिल 4 बार रिपीट होगा, फिर एक लॉन्ग ब्रेक लो 15 से 30 मिनट का। इस बीच तुम हाई प्रोटीन और क्लीन डाइट लो, बॉडी और माइंड को एनर्जी के लिए। यह सिंपल टेक्निक आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर ले जाएगी और मैक्सिमम आउटपुट देने में मदद करेगी। लेकिन जब तक आप डिस्ट्रक्शन को अवॉइड नहीं करोगे, यह टेक्निक भी काम नहीं करेगी। इसलिए ऐसी जगह पर काम करें जहां आपको काम करने का मन करे। अगर आप दिन के बीच में थक जाते हो, फोकस लॉस हो जाता है, तो एक 20 मिनट की पावर नैप आपके ब्रेन की बैटरी फुल चार्ज कर सकती है। यह एक सीक्रेट वेपन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। अगर आप आफ्टरनून में लेजी फील करते हो तो कॉफी की जगह एक शॉर्ट नैप लो। यह आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ा देगी। और इसी टाइमलाइन के बीच कुछ क्रिएटिव वर्क करें, जैसे राइटिंग, आर्ट या कोई भी पैशन प्रोजेक्ट। शाम के समय इवनिंग वर्कआउट और मूवमेंट एक्टिविटी करो और इसी बीच सेकंड वर्कआउट भी करो, लाइट एक्टिविटी या मार्शल आर्ट। और साथ में जर्नलिंग भी करना कि आज क्या क्या सीखा। 8 बजे डिनर करो और हाँ, डिनर में क्लीन और बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। सोने से पहले ब्लू लाइट से दूर रहो और साथ में गीगा चैट मीडिया चैलेंज के रूल्स फॉलो करो। रूल नंबर 1, नो एक्सक्यूज। अगर आधा चैलेंज भी किया तो तुम में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। रूल नंबर 2, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो, जर्नल या ट्रैकर मेंटेन करो। रूल नंबर 3, हार्डकोर डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं, डेडिकेशन काम आएगा। रूल नंबर 4, डाइट और लाइफस्टाइल सही रखो। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया तो तेरा डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तू मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाएगा। तेरा फोकस, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी बेस्ट मोड पर चली जाएगी। रात का अंधेरा, कमरा बंद, आंखों में जलन, हाथ थक चुके हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहे। तुम जानते हो कि यह गलत है, फिर भी बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। हर बार करने के बाद पछताते हो, खुद से नफरत होती है, लेकिन फिर भी खुद पर काबू नहीं रख पाते। आखिर क्यों? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये छोटी सी लगने वाली आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर रही है? तुम्हें लगता है कि ये बस कुछ सेकंड का मजा है, लेकिन असल में ये तुम्हारी ताकत, आत्मविश्वास, मर्दानगी और भविष्य को निगल रहा है। अब भी समय है, संभल जाओ। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। तुम्हें इस आदत से इतनी घृणा होने लगेगी कि नाम सुनकर ही रूह कांप उठेगी, क्योंकि आज तुम वो कड़वी सच्चाई सुनने वाले हो जो कोई तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी बर्बादी की कहानी याद करो। पहले तुम कितने जोशीले, कितने ऊर्जावान, कितने आत्मविश्वासी थे। हर कोई तुम्हारी बात सुनता था। तुम्हारी आंखों में चमक थी, चेहरे पर तेज था, शरीर में ताकत थी। लेकिन आज चेहरा मुरझा चुका है, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे, कमर झुक गई है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, शरीर में आलस और कमजोरी घर कर चुकी है। क्या यही जिंदगी चाहिए थी तुम्हें? तुम्हें पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बार बार वीर्य नाश करना। हाँ, वही गंदी आदत जिसने तुम्हें एक कमजोर, बीमार और नपुंसक इंसान बना दिया है। तुम्हारी बर्बादी की वजह वीर्य नाश। हर बार जब तुम ये काम करते हो, तुम्हारा शरीर अंदर से खोखला होता जाता है।
तुम्हें क्या लगता है ये बस एक सफेद रंग का तरल पदार्थ है? नहीं, ये तुम्हारे शरीर का सबसे कीमती खजाना है। इसमें वो तत्व होते हैं जो एक नई जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन तुम इसे बर्बाद कर रहे हो, पानी में बहा रहे हो। एक बार सोचो, अगर तुम किसी कोरे कागज पर बार बार पेन से लिखते रहो तो क्या वो साफ रहेगा? नहीं। उसी तरह अगर तुम बार बार वीर्य नाश करोगे तो तुम्हारा शरीर अंदर से कचरा बन जाएगा। इसका भयानक असर टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है, जिससे तुम सुस्त और कमजोर महसूस करने लगते हो। याददाश्त कमजोर हो जाती है, तुम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। बाल तेजी से झड़ने लगते हैं क्योंकि तुम्हारे शरीर में पोषण की कमी होने लगती है। चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, तुम्हारी स्किन डल और मुरझाई हुई दिखती है। शरीर ढीला और बेकार हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द और नींद की समस्या शुरू हो जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम ये काम करते हो तो उसके बाद तुम्हें अजीब सा खालीपन और कमजोरी महसूस होती है? तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ खो दिया। हाँ, तुमने सच में बहुत कुछ खो दिया। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उठो और खुद को बचाओ। अगर तुम अभी भी इस लत को नहीं छोड़ते तो समझ लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि बड़े महान लोग ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि वीर्य ही असली ऊर्जा है। जो लोग इसे बचा कर रखते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, और जो इसे बर्बाद करते हैं वो जिंदगी भर सिर्फ पछताते हैं। अब तुम्हें खुद से सवाल पूछना है, तुम क्या बनना चाहते हो? एक शक्तिशाली इंसान या एक कमजोर, हारा हुआ आदमी? अब वक्त आ गया है खुद को संभालने का। अगर तुम आज ही इसे छोड़ देते हो तो देखना, तुम्हारी शरीर की ताकत वापस आ जाएगी, चेहरे पर चमक लौट आएगी, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास फिर से जागेगा, तुम्हारी आंखों में तेज होगा, तुम खुद को हर मामले में बेहतर महसूस करोगे। जो वीर्य बचाएगा वही इस दुनिया पर राज करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जीवन बना सकते हो या इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हो। अभी भी मौका है, खुद को बदल डालो। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बचाने का आखिरी मौका है। अगर तुम मर्द हो, अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है, तो आज ही इस गंदी लत को छोड़ दो, क्योंकि जो आज नहीं बदला वो कल पछताएगा। अब भी वक्त है, खुद को संभाल लो, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि तुम चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर पाओगे। हस्तमैथुन एक ऐसी बुरी आदत है जो किसी भी मनुष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, उसका जीवन को नर्क के समान बना सकता है। इसलिए ही हमारे धर्म ग्रंथों में यह बात को चीख चीख कर बताया गया है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु। इसलिए दोस्तों, पूरे मनुष्य जाति के लिए प्रत्येक धर्म ग्रंथों ने एक ही नियम बनाया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करे, और जो भी मनुष्य इस एक नियम का पालन पूर्ण रूप से करता है तो फिर वह मनुष्य देव तुल्य बन जाता है। कहने का अर्थ बस इतना है मेरे भाई, कि उस इंसान के अंदर दिव्य शक्ति प्रकट होने लगती है, जिससे उस इंसान को जीते जी इस मृत्यु लोक पर कोई नहीं हरा सकता। इतनी ज्यादा शक्ति होती है ब्रह्मचर्य व्रत में। परंतु आज की युवा पीढ़ी अपने मूल्यवान वीर्य को पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और अपनी बुरी किस्मत अपने ही हाथों से लिख रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक बालक या बालिका तब से हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं जब उसके नीचे के अंगों में ठीक से बाल भी नहीं आते हैं। और यही हकीकत भी है। आज सिर्फ अगर भारत की बात करी जाए तो लगभग क्लास 7-8 से ही बालक बालिका हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ 4-5 साल बीतने के बाद उन लोगों को इसका दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में आप उन्हीं दुष्परिणामों को जानेंगे जिसे जानकर हमें पूरा विश्वास है कि आप हस्तमैथुन को छोड़ने के बारे में आज ही एक बार विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ग्रंथ की बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिन बातों को सुनकर, जिन बातों को पढ़कर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने में कामयाब हुआ है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस हस्तमैथुन की बुरी आदत को सच में छोड़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को
जीवन में सिर्फ एक बार जरूर देख लेना। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही आज के बाद कभी हस्त मैथुन नहीं करोगे। और अगर ऐसा सच में हुआ मेरे भाई, तो जिन हाथों से आज तक हिलाते आ रहे हो, उन्हीं हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे शब्द जरूर लिख कर जाना। तो चलिए शुरू करते आज के इस वीडियो को। वीर्यनाश के मुख्य लक्षण। पहला, काम पीड़ित वीर्यज्ञ यानी वीर्य को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। दूसरा, बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इतस्ततः ऐंठते हुए अकड़कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जावेंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष झंझेंगे। तीसरा, उनका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रुक्ष यानी रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चौथा, गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई पड़ने यानी काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। पांचवा, आंखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। छठा, बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख या लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। सातवां, कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हांफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बनना। दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ना। आठवां, चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुहक पहाड़ सा मालूम होना। नौवां, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना। यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 10वां, नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा। उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11वां, रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी वह कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 12वां, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना। यह भी हस्त मैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13वां, बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रमेहादि उग्र रोग होना। 14वां, हाथ, पैर और शरीर के पोर पोर में, संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। 15वां, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना वह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। 16वां, हाथ पैर में कंपन मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज अब कोई वस्तु हिलने लगना यानी हाथ कांपना। 17वां, नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। 18वां, स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीघ व ऊंट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। 19वां, चेहरे पर पिटिका यानी मुहर सा उभारना, यह पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। 20वां, किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना, स्मरण शक्ति का हास होना। 21वां, देखे हुए स्वप्न की याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। 22वां, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। 23वां, दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। 24वां,
क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुष्ट होना। 25वां, माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। 26वां, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना। वीर्यवान के शरीर से सुगंध निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। 27वां, मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुककर बैठना। 28वां, वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना। 29, आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज मोटा रूखा, अप्रिय बन जाना। 30, छाती का दुर्भंग हो जाना, अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखना। 31, नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना, नाक के कोने में प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है, अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। 32, किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित या अपमानित बनना, यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्राज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बात करना, यह गुलामी के खास चिन्ह है। संपूर्ण अपयश, दुख, गुलामी का कारण एकमात्र वीर्य का नाश ही है। 33, अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार करना इति प्रमुख चिन्ह है। दोस्तों, अब तक आपने जाना वीर्यनाश के मुख्य लक्षण के बारे में, लेकिन दोस्तों दिल थाम कर बैठे। आगे आपको हस्त मैथुन के दुष्परिणाम को सुनकर आपके पैरों की जमीन हिल जाएगी। शायद इसी वजह से आप आज के बाद फिर कभी हस्त मैथुन नहीं करेंगे। बस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दूसरा भाग, हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग, इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्तमैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की किंवा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहां पर इन अनिष्टकारी कुटेवों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत हो जाती है। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई मुष्टमैथुन, हस्तक्रिया अथवा आत्ममैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा, लघु, पीला पड़ जाता है, मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यहीं पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कंटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को मैंने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से अथवा पापी मनुष्यों ने वीर्यनाश के 20 तरीके निकाले हैं। वे सभी अप्राकृतिक व महानिंद्य हैं। अतः उनको हमने हस्तमैथुन में संविष्ट किया है। श्रृंगारिक वर्णन, गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवाहा नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ
शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से लेकर सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वामेह, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद यानी व्हाइट कॉर्पस्कल्स और दूसरे लाल रेड कॉर्पस्कल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही ये शुभ्र कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के काल में चले जाते हैं। ये वीर्यनाश के ही दारुण फल हैं। हस्तमैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है, उसे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निंद्य है ही, परंतु उससे भी महातिनिंद्य यह हस्तमैथुन का कार्य है। हस्तमैथुन द्वारा वीर्य से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिसीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का धक्का लगता है। हस्तमैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्ध प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में 95 आदमी व्यभिचारी और हस्तमैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अतिरति करने वालों की भी हुआ करती है। टारेंटो के डॉक्टर वर्कमान कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं, उनमें नहीं किंतु धर्म से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खी में नहीं, किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर्य रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंतें और मलमूत्रंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है। हस्तमैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे गृहस्थ सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है। फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहां? अंत में सब कुल नरकगामी होता है। गीता अयजो 1 श्लोक 41 से 44 देखो। इस महापाप के मूल कारण वह भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहां तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती।
विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन वो गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते, केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिह्न ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी जो कि हम आप तक पहुंचा पाए हैं सिर्फ और सिर्फ श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के कारण। मैं इस देव तुल्य मनुष्य को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं। आज इस महात्मा के कारण ही मैं धन्य हो गया हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को भी धन्यवाद करता हूं कि आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। दिल से धन्यवाद करता हूं।